दोस्तों आदाब है। मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। महाराष्ट्र की चर्चा आजकल पूरे देश में चली है। हर अखबारों के फ्रंट पेज पे हेडलाइन महाराष्ट्र की बन रही है और ये बताया जा रहा है गोदी मीडिया के ज़रिए कि किस तरीके से शिवसेना से ये लोग दुखी होकर अलग हो गए हैं। जो 40-45 हुए हैं, कुछ बढ़ रहे हैं, कुछ घट रहे हैं, कुछ भाग रहे हैं उनसे छूट के। किस लिए हुए हैं? क्योंकि वो उद्धव ठाकरे की पॉलिसी से नाराज़ थे। तमाम चीज़ें अपने आप को ईमानदार बता के वो छोड़ के जा रहे हैं वहाँ पर। लेकिन वहीं जो एनडीए है, एनडीए महाविकास आघाड़ी जो जिसका गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस है, एनसीपी है और शिवसेना है, तो इन लोगों ने फैसला किया है कि वो अभी अलग नहीं होंगे। ये मीटिंग हुई है आपके शरद पवार के यहाँ। शरद पवार ने अनाउंस किया है कि हम लोग अभी शिवसेना के साथी हैं, उद्धव ठाकरे के साथी हैं। वो शिवसेना तो है ही नहीं, शिवसेना के साथ है। अभी उन लोगों ने भी इस्तीफ़ा नहीं दिया शिवसेना से, ना अलग अब दावा किया है कि हम अलग से पार्टी बनाएंगे। वो अभी मुंबई भी नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए हैं? और अब जो राज खुल रहे हैं बहुत सारे, क्यों तो ये जितने भी हैं, जिसमें देख लीजिए कि जो आपके शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे जो है, जो सबसे ज़्यादा इसके कर्ता धर्ता माने जा रहे हैं, वो ठाकरे फैमिली के बहुत करीब थे। वो पहले स्कूटर चलाते थे, 3 व्हीलर चलाते थे। वहीं से उनके ऊपर शिवसेना वालों ने हाथ रखा और वहाँ से बढ़ते वो करोड़ों की संपत्ति हो गई और इतने बड़े वो लीडर हो गए। वहाँ से वो कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ा उन्होंने, फिर धीरे धीरे करके वो विधानसभा में आ गए। उनके ऊपर करोड़ों रुपए की संपत्ति का लेन देन का और ईडी का उनके ऊपर ज़बरदस्त शिकंजा है। और यही नहीं, जो अडानी के, माफ़ कीजिए, जो अंबानी के घर पर एक एमुनेशन से भरी हुई गाड़ी पकड़ी गई थी, जिसको बाद में डिफ्यूज़ किया गया, जो इस आदेश रखी गई थी कि उनका अंटालिका को गिराया जाए, उसमें भी एकनाथ शिंदे का नाम था, जो उद्धव ठाकरे ने किसी तरीके से कह के बचाव कर लिया था, वरना उस वक्त भी गिरफ्तार हो जाती। लेकिन इसके बाद जो ईडी का शिकंजा इनके ऊपर छप हुआ और ये बीजेपी के लोगों के करीब गए और उन्होंने कहा कि आप अलग हो गए, अगर उनको तोड़ के ला सकते तो ठीक है, क्योंकि सदन के नेता थे तो हम आपको बरी कर देंगे। लिहाजा डिनर रखा और उसमें सबको बुलाया, सब लोग चले गए क्योंकि ये सदन के नेता थे, कोई ये नहीं समझ रहा था कौन था। वहाँ पर अचानक गाड़ी आई, गाड़ी में लोगों को भर के ले जाएंगे। उस बंदूक के नोक पे पुलिस भी थी, वहाँ पर गुजरात की पुलिस थी, उन्होंने उसको भर लिया। ये बात जो वहाँ से 4 एमएलए छूट के आए, उनमें से एक ने ये बात बताई है कि हम लोग किस तरीके से ले जाया गया। बाकियों को ले जाके सीधा गुजरात ले जाके और एक होटल में रख दिया गया, बड़ी सख्त पुलिस के पहरे में रख दिया गया। इनके अगर देखा जाए तो इनमें से जितने लोग हैं वो कहीं ना कहीं ईडी के, इनकम टैक्स के शिकंजे में हैं। वहीं देखिए शिकंजे में गए हैं और इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। प्रताप माने वहाँ एक एमएलए हैं वहाँ के, प्रताप माने, जिनके ऊपर 175 केस हैं ईडी के अंदर, उनकी जांच चल रही है। यामिनी जाधव है, यशवंत झाकड़ है उनके पति हैं, जाधव उनके, माफ़ कीजिए, यामिनी जाधव उनके पति यशवंत जाधव हैं। उनके ऊपर बांद्रा में प्रॉपर्टीज़ वगैरह है कई, और उनके ऊपर ईडी का शिकंजा चल रहा है काफ़ी। भावना गावले हैं, उनकी माँ एक एनजीओ चलाती हैं, उसमें कई घपले हैं, उसके ऊपर उनके ऊपर केस चल रहा है। ईडी की जांच शुरू से ही उनके जो पार्टनर थे सईद खां, ईडी ने उनको अरेस्ट कर लिया है, उससे कई राज खुले हैं। अब वो परेशान है कि किस तरीके से बचा जाए, तो लिहाजा वो रानी के चंगुल में आ गई हैं, वहाँ पे हैं। एकनाथ शिंदे का तो हमें बता ही चुका कि किस तरीके से वो हैं और रिक्शा चलाते थे, कितने करीब थे सब्जियों के। इनमें से कई जो विधायक हैं वो सब्जी का ठेला लगाता था, कुछ कर रहा था। शिवसेना का उनके ऊपर हाथ आया, ठाकरे का, और वो कहीं से कहीं पहुंच गए, करोड़ों की संपत्ति रख ली उन्होंने। अब उनके ऊपर ईडी का जो शिकंजा चला है
तो उसके बाद वो एकदम से परेशान हो गए और उनको ब्लैकमेल करके किसी तरीके से ले जाया गया। इसके पीछे हमारे गृह मंत्री का हाथ है जो पूरे इसको चला रहे हैं। वही असम ले गए हैं। असम के जो मुख्यमंत्री है, जब उनसे पूछा पत्रकारों ने, वो बोले कि हमें पता नहीं कि यहाँ पे रखे गए कि नहीं रखे गए, जबकि पूरे प्रेस में आ रहा था, होटल की फ़ोटो भी आ रही थी, वहाँ घूमते हुए मंत्रियों की और एमएलएस की फ़ोटो आ रही थी, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। इस तरीके से ब्लैकमेल करके इसको ऑपरेशन ब्लैक कमल का नाम दिया है उन्होंने और ले गए वहाँ पे। ये बीजेपी की ये कार्यप्रणाली चल रही थी। अब इसको सख्ती से करने लगे। ईडी, सीबीआई, ये इनके ऐसे घुर गए हैं कि इनके अंदर फंसा के वो कहीं जेल की धमकी देते हैं, किसी को जेल में डाल देते हैं, उनके कुछ रिश्तेदारों को जेल में डाल देते हैं। अभी देखिए एनसीपी के दो नवाब मलिक और जेल में बंद हैं। क्यों बंद हैं? नवाब मलिक को खुद पता नहीं, किसी को पता नहीं। उनको पता लगा कि दाऊद इब्राहिम के साथ वो हवाले का धंधा करते थे। दाऊद इब्राहिम का ही पता ही नहीं है कि वो अब कहाँ है। उस केस में उनको बंद कर रखा है। उनको वोट डालने तक का हक नहीं, जबकि एक वैधानिक है कि वो वोट डालने के लिए आ सकते, लेकिन उनको नहीं आने दिया जा रहा है। ये महाराष्ट्र की वो है। महाराष्ट्र में दादागिरी के साथ सरकार गिराई जा रही है और भी सरकारें गिराई जाएंगी। ये समझ लीजिए कि जो राष्ट्रपति उन्हें अपना बनाना है, जिसको भी बनाना है, अपने से बड़ा तो बनाते नहीं है। राष्ट्रपति, पिछले राष्ट्रपति को देखा, जब मोदी जी जाते थे वो खड़े होकर उनका अभिनंदन करते थे, तमाम चीज़ें। और अब वो बहुत कोशिश करते रहे कि उनको दोबारा राष्ट्रपति पद के लिए चुना, नहीं चुना, दूसरे को लेके आए हैं। यहाँ जो ये सब मोदी जी नहीं चाहते कोई उनसे बड़ा आगे पहुँचे, वो जाने किस उसमें है। लेकिन इसके साथ ही देश की बड़ी शाख गिरती चली जा रही है। जो देश में दंगे हो रहे हैं किसी भी तरीके के, चाहे वो मुसलमानों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा हो और भी किस्म के दंगे हो रहे हैं। अग्निपथ के ऊपर जो दंगा हुआ, बहुत बुरी तरीके से एजिटेशन हुआ, उसको दबाया नहीं गया, वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है, अभी भी चल रहा है। और आप देखिए, हमने खबर दी है खाप पंचायतों, जो खबर कहीं नहीं आई है, खाप पंचायतों ने इस बात पे फैसला कर लिया कि जो उनके फार्म भरेगा और जो जाएगा वहाँ पर, उसके पूरे ख़ानदान को वो बहिष्कृत कर देंगे, उनको अलग कर देंगे, उनसे बातचीत नहीं करेंगे। उसी तरीके से उन कंपनियों को भी वो नरगे में लेंगे, उनको खाप पंचायत उनके खिलाफ रहेगा, जो कि ये वादा कर रहे हैं कि जो अग्निवीर निकलेंगे 4 साल बाद उनको हम अपने यहाँ नौकरी देंगे। वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हरियाणा में लगी हुई हैं और खाप पंचायत की वहाँ सरकार से ज़्यादा चलती है। इस तरीके से एजिटेशन ही ख़त्म नहीं हुए, कोई भी एजिटेशन ख़त्म नहीं हुआ है। मुसलमानों का रोष अपने आप में दबा हुआ है, क्योंकि उनको बुरी तरीके से दबाया गया है कि वो कुछ बोल नहीं रहे। उनके बुलडोज़र चला के, उनको जेलों में डाल के, उनकी बात ना सुन के उनको दबा दिया गया, बिल्कुल खामोश हुए, क्योंकि उनका कोई साथ नहीं दे रहा। अब हरियाणा में जाके ये बवाल हुआ है। हरियाणा में जो खाप पंचायत हुई है उसमें कई जगह के लोग आए हैं, मध्य प्रदेश से भी आए हैं, पंजाब से भी आए हैं, उत्तराखंड से भी आए हैं, उत्तर प्रदेश से भी आए, कई जगह से लोग आए हैं खाप पंचायत के। वहाँ पे फैसला किया गया है कि जो खाप पंचायत का फार्म भरेगा उसको निष्कासित कर दिया जाएगा, उनकी जांच से, खाप पंचायत से अलग हटा दिया जाएगा उनको। ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को दबाया जा रहा है। क्यों दबाया जा रहा है? कि मोदी जी चाहते हैं कि उनको ऐसा पता लगे विदेशों में कि कोई भी बिल्कुल खामोशी है और सत्ता बड़े सही ढंग से चल रही है। जबकि यूएनओ से भी बुलडोज़र के बारे में कहा गया कि बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए। और अग्निपथ ये कह रहे हैं कि देश के यानी दुनिया के कई जगह पे फैला हुआ, तो उन दुनिया के जितनी भी हैं, कहीं 1 महीने की, कहीं 3 महीने की, कहीं 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसके साथ उनको छोड़ दिया जाता है, उनको फैसिलिटीज़ मिलती है। फिर वहाँ की इकोनॉमी इतनी अच्छी है कि वो उनको रहने खाने पीने की सब सुविधाएं देते हैं। यहाँ तो उनकी सारी सुविधा छीन के छोड़ दिया जाएगा कि अब आप कहीं भी नौकरी कीजिए। ये इसी तरीके से ये सरकार जो बीजेपी की इन्हीं में लगी हुई है कि अब किसी तरीके से
इन सब चीज़ों पे दबाया जाए और नेताओं को भी इस बुरी तरीके से दबा दिया जाए कि वो आवाज़ ना उठाए। सिर्फ मैं कहना चाहूँगा, राहुल गांधी ऐसे हैं कि जो इसके खिलाफ अभी तक खड़े हुए हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। हाँ, हो सकता है कि उनको कभी भी गिरफ्तार कर लिया जाए, ईडी वाले कर लेंगे, लेकिन उसके लिए हिम्मत और दम चाहिए। लेकिन उसमें भी एक चीज़ हो रही है कि कांग्रेस अपनी जगह मजबूत होती चली जा रही है। इससे ये इनकी पॉलिसी है। क्यों है, कैसे देश कहीं जाए, देश भाड़ में जाए, लेकिन इनकी सत्ता बनी रहे, इनका ये सिद्धांत है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।